नमस्कार, आप देख रहे हैं INS 24/7 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भोपाल में सामूहिक आत्महत्या के मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग के अफसरों की बैठक ली और बैठक में पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने उनसे कहा कि अपराधियों को पकड़ने के लिए ठोस रणनीति बनाएं और ऐसे मामलों को डराने धमकाने वालों को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पुलिस कमिश्नर ने सीएम शिवराज को सुसाइड केस से संबंधित तमाम जानकारियां मुहैया कराई। बैठक में लोन ऐप समेत साइबर क्राइम पर भी चर्चा हुई और वहीं मुख्यमंत्री ने ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए और वायरलेस कैंपेन चलाने के लिए सलाह दी। तो भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के द्वारा एक बैठक ली गई और तमाम अधिकारी इसमें मौजूद रहे और उनके द्वारा कहा गया है कि आपराधिक घटनाएं जो हो रही है उनकी तमाम जानकारी साझा की जाए। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। उनके द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए। फैमिली सुसाइड कोर्ट केस के बारे में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तमाम जानकारी उनके द्वारा ली गई। ऑनलाइन फ्रॉड कर बैंक के खातों से आपको बता दें कि पैसे निकालने के समय हर दिन आपके सामने वहां पर बैंक जाना पड़ रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 50 से ज्यादा खाता धारकों को खाते से धोखाधड़ी कर रकम निकाली गई है। वहीं बैंक के खाता धारकों के अकाउंट में दिल्ली में कई एटीएम से रकम निकाली गई और जालसाजों ने कैसे इसमें पुलिस को उलझाया। जांच के लिए पुलिस में 4 टीम गठित की गई और मामले की जांच जारी है। ऑनलाइन फ्रॉड कर बैंक खातों से पैसे निकालने के मामले हर रोज सामने आते, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के 50 से ज्यादा अकाउंट से एक नए तरीके से फ्रॉड किया गया है। ना तो खाता धारकों के पास कोई ओटीपी आया, ना ही कोई कॉल आया और ना ही कोई लिंक आई, फिर भी उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉल कर लिए गए हैं। यह पैसे दिल्ली के कई एटीएम के माध्यम से निकाले गए हैं। भोपाल में बैंक ऑफ बड़ौदा की अलग अलग ब्रांच के 50 खाता धारकों के अकाउंट से करीब 15 लाख रुपए निकाले गए हैं। ये अभी पिछले 3 दिनों में कुछ लगभग 50 से ऊपर हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के जो कस्टमर हैं लगातार आए हैं पिछले 3 दिनों में, जिनके द्वारा ये बताया गया है कि उनके खातों से बैंक ऑफ बड़ौदा के विभिन्न प्रकार के अमाउंट कम ज़्यादा, मतलब 1 लाख तक, किसी को 50,000, 10,000, 8,000, इस तरीके के 50 से ऊपर आवेदक आए हैं। उनका कहना है कि हमने किसी प्रकार का कोई ओटीपी या लिंक वगैरह या किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं किया, लेकिन हमारे बैंक के खातों से पैसे निकल गए। तो इन शिकायतों पे हमने संज्ञान लेके इसकी जांच शुरू की, तो उसमें पाया गया है कि ये सभी जो खाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, इनके जो पैसा है वो सभी दिल्ली में एटीएम से विड्रॉल हो रहा है, अलग अलग एटीएम से विड्रॉल हो रहा है। पुलिस यह समझ नहीं पा रही है कि आखिर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही 50 खाता धारकों के अकाउंट पर सेधमारी कैसे की गई, क्योंकि पैसे विड्रॉल करने के लिए एटीएम का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि एटीएम मशीन में क्लोनिंग मशीन लगाकर क्लोनिंग की गई तो केवल बैंक ऑफ बड़ौदा के ही एटीएम कैसे क्लोन हुए। हालांकि पुलिस जांच की ही बात कर रही है। अब ये मामला कुछ इस प्रकार का है कि जैसे पहले क्लोनिंग होती थी एटीएम के कार्ड की, या कुछ इस तरीके का डाटा किस प्रकार कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ये अभी कुछ स्पष्ट कह नहीं सकते। अभी हमारी टीम दिल्ली में है, क्योंकि सारा पैसा जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के अपने भोपाल के कस्टमर का, ये दिल्ली के विभिन्न एटीएम से विड्रॉल हुआ है। ऐसी घटना न केवल भोपाल बल्कि इंदौर और सागर में भी देखने को मिली है। यह भी कहा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की एप्लीकेशन की कमी की वजह से जालसाज लोगों के अकाउंट में सेधमारी कर पाए हैं। जो आरोपी एटीएम से पैसे निकालते नजर आ रहे हैं वह भी विदेशी बताए जा रहे हैं, जिसके चलते यह मामला पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। भोपाल से INH न्यूज के लिए कैमरामैन नितिन मालवीय के साथ गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने नरेंद्र सिंह तोमर को प्रदेश चुनाव प्रबंधन अभियान समिति का संयोजक नियुक्त किया गया। 2008 और 2013 में तोमर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। संगठन ने तोमर की जबरदस्त पकड़ मानी और उसी के क्षमता के उपयोग के लिए उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ग्वालियर के दौरे पर आ रही है और उन्होंने दौरे को लेकर कांग्रेस नेता उनके दौरे को लेकर खासा उत्साह उनमें नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी बदलाव के लिए आ रही है। उन्हें दावा किया जा रहा है कि ग्वालियर की जनता कांग्रेस के साथ है। गोविंद सिंह ने कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का हितैषी करार दिया गया है। हमारी प्रियंका गांधी जी 21 तारीख को ग्वालियर संभाग में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कील ठोकने का काम करने आ रही हैं। ग्वालियर की जनता के साथ जो यहाँ के नेताओं ने पीठ में छुरा मांगा, प्रदेश की सरकार गिराई है, उनको सबक सिखाने के लिए पूरे संभाग के हमारे साथी कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, महिला और व्यापारी गोलबंद होकर सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेंगे। सरकार ने चोरी करी तो हिस्सा सिंधिया जी भी लेते थे, लिया होगा ऐसा हो नहीं सकता। वे सरकार के प्रमुख थे, नेता थे। अगर चोरी में हुई है तो उसमें सिंधिया जी का शामिल होना 1,00,000% सही है। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंची और आपको बता दें गर्भगृह में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई और इसके बाद नंदी होल में बैठी रहीं। और वहीं आपको बता दें कि कुछ देर बाद बाबा महाकाल के मंत्रों का जाप उनके द्वारा किया गया। बातचीत के दौरान उमा भारती ने कहा कि वर्तमान में बीजेपी का केंद्र और प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का दावा उनके द्वारा किया गया। यहाँ पर भी क्षिप्रा का जल ही बाबा को चाहिए है, यही बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसलिए वो भी इसके लिए भी सब प्रयास हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे लगता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास दोनों सावन के बीच में आ गया, 2 सावन हो गए और एक पुरुषोत्तम मास हो गया, ये अपने आप में बहुत कल्याणकारी साबित होगा भारतवर्ष के लिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी के लिए और हमारे भैया शिवराज के लिए। इसको देखना सरकार का काम है, गृह मंत्री का काम है, शिक्षा मंत्री का। मैं इसको गलत मानती हूँ उनके साथ इस प्रकार का भेदभाव करना धर्म के साथ, लेकिन सरकार इस चीज को सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ना हो। ये खबर बैतूल से है जहां सामने आने वाली तस्वीर डराने वाली होगी। इसमें जाहिर होता है कि बाढ़ का दंश झेल रहे आम लोग रोजाना किस तरीके से अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। वीडियो चिचोली पंचायत के ऊंचा गोहन से धोल जाने वाले मार्ग का है और वही आपको बता दें कि रास्ते में आने वाला नाला उफान पर है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चे लकड़ी की पट्टियां के सहारे उफनता नाला पार कर रहे हैं। नाला पार करते समय जरा भी संतुलन खराब हुआ तो सीधे तेज धार में उनके द्वारा वो बह जाएंगे और मासूम बच्चे जो हैं रोजाना जिंदगी और मौत के बीच स्कूल तक का सफर तय करने के लिए मजबूर हैं। नागदा में जवाहर नवोदय विद्यालय बुरारताबाद में छात्रों में अनोखे अंदाज में अपना विरोध जताया और वही करीब 200 छात्रों ने एकजुट होकर खुद को एक कमरे में कैद कर लिया और उनके प्रिंसिपल पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप उनके द्वारा लगाया गया। हालांकि प्रिंसिपल के मुताबिक छात्रों ने उनके अनुशासन में रहने की सीख से नाराज उन्हें दिखाई दिए और वही छात्र और छात्राओं को अलग अलग सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के लिए नसीहत दी और इसके बाद छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। दो तरफ की सीढ़ियां हैं, एक तरफ से बॉयज़ निकलते हैं, एक तरफ से गर्ल्स निकलते हैं। बच्चों का कहना था कि हमें आज़ादी से घूमने दिया जाए, तो ये एकदम संभव नहीं होता है क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है। सबसे पहले हमें रेजिडेंस स्कूल का और को एजुकेशन का ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ी सी बंदी से लगाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो चीज़ उनको पसंद कम आती है और वो फिर इस रूप में हमें अपना विरोध और प्रतिकार दिखाते हैं। शिवपुरी में कोलारा क्षेत्र के ग्राम खोखई सिसई के 2 सांपों की प्रणय लीला का अंतिम नजारा जो है आपको देखने को मिलेगा और वहां पर लोग जो है वो देखकर दंग रह गए और इस नजारे को ग्रामीणों ने कैमरे में कैद कर लिया। लोगों ने इसकी सूचना नेशनल पार्क प्रबंधन को दी और इसके बाद नेशनल पार्क की टीम मौके पर पहुंची और सांप के जोड़े को पकड़कर अपने साथ लेकर गई।
मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्सों की हड़ताल लगातार जारी है। प्रदेश भर में 30,000 से ज्यादा स्टाफ नर्सें लगातार हड़ताल पर चल रही है। रतलाम में आंदोलनकारी नर्सों ने जिला अस्पताल परिसर में अनोखे अंदाज में विरोध जताया और उन्होंने PPE किट पहनकर थाली बजाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। आंदोलनकारियों के मुताबिक मांग पूरी नहीं होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। काल के समय में हमने जो बिना किसी सोचे हुए, किसी लाभ के सोचे हुए हमने अपना दिया है, काम किया है और बहुत सी हमारी सिस्टर बहनें हैं जो उसमें शहीद भी हुई है। जिस तरह बॉर्डर पर एक सैनिक काम करते उसी तरह हमारी नर्सेज बहनों ने भी काम किया है। लेकिन आज हमारी स्ट्राइक का चौथा दिन है और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है, तो उनके ध्यान को आकर्षण करने के लिए हमने वो समय याद दिलाने के लिए आज ये PPE किट पहन के हम अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं। जिवाजी विश्वविद्यालय के गालव सभागार में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। इसमें 2 दिवसीय संगोष्ठी में मध्य प्रदेश के अलावा देश भर के विश्वविद्यालयों के लगभग 17 कुलपति शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में भारतीय संस्कृति संवर्धन संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर चंद्रकिरण सलूजा मौजूद रहे। और वहीं आपको बता दें कि संगोष्ठी में 50 से अधिक शोध पत्र भी वहां पर पढ़े जाएंगे। संगोष्ठी का आयोजन जिवाजी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षण संस्थान शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली और मध्य प्रांत के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी किया जाएगा। इस वर्षों का उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के जो प्रावधान दिए गए हैं उन प्रावधानों के विभिन्न गूढ़ रहस्यों पर विशद तौर पर चर्चा करना, क्योंकि किसी भी विषय को जानने के लिए सबसे जरूरी पक्ष है कि या तो स्वयं अध्ययन किया जाए या जो देश के अध्येता हैं, जो देश के जानकार लोग हैं, उन विद्वत जनों के सानिध्य में बैठ करके इस विषय पर सुना जाए कि हम इस काम को किस तरह से कर सकते हैं।